साथियों नमस्कार, मैं कौशल क्रांतिकारी क्रांति के नायक सीरीज के पहले एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। हमारे देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में सैनिकों के साथ साथ किसानों, खेत मजदूरों और आदिवासियों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया था। वास्तव में ब्रिटिश शासन द्वारा शोषित और पीड़ित किसान और सेना में भर्ती हुए किसानों के बेटे ही 1857 की महाक्रांति के मूल आधार थे। मेरठ जिले की बड़ौद तहसील के पूर्वी भाग में स्थित बिजरोल नाम के गांव में एक किसान साहबल ने इस क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। सन 1857 की क्रांति के समय बिजरोल गांव कुल्लो और भोली नाम के दो पट्टियों में विभाजित था। साहमल कुल्लो पट्टी के मालिक थे। इस गांव की अधिकांश भूमि पर जाट किसान खेतीबाड़ी करते थे। साहमल के पास भी काफी भूमि थी। जाटों के अतिरिक्त इस गांव में चर्मकारों की संख्या भी काफी थी, परंतु उनके पास भूमि नहीं थी। वे लोग खेत मजदूर थे। इस क्षेत्र में अंग्रेजों की सत्ता स्थापित होने से पूर्व बड़ौद पर बेगम समरूर का शासन था। कहते हैं कि बेगम समरूर के त्यागी मंत्री ने जाट किसानों के विरुद्ध पक्षपात किया था। सन 1836 में अंग्रेजों की सत्ता स्थापित होने के बाद प्लाउडन ने बंदोबस्त के समय जाटों का साथ दिया और संतुलन उनके पक्ष में कर दिया, परंतु अभी भी लगान अधिक तय की गई थी। जाट किसानों ने इसका विरोध किया और छोटे किसानों ने बंदोबस्त में की गई धांधलियों का विरोध किया। औपनिवेशिक अंग्रेज अधिकारियों ने किसानों से जबरदस्ती करके बंदोबस्त मनवा लिया। बोर्ड के डायरेक्टरों ने बागपत और बड़ौद के जमींदारों के संबंध में स्पष्ट आदेश दिया कि यदि कोई जमींदार और काश्तकार निर्धारित दर पर अपनी भूमि का पट्टा लेना कबूल ना करे तो उसकी भूमि किसी अन्य जमींदार या रैयत को दे दी जाए जो उसे लेने को तैयार हो। निर्धारित दर पर लगान ना देने वाले जमींदारों और काश्तकारों को सख्त चेतावनी दे दी जाए। यदि उन्होंने बिना पट्टा लिए खेती की तो खेती का सारा अनाज कुर्क करके प्राप्त धन सरकार के खजाने में जमा कर दिया जाएगा। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि बंदोबस्त में राजसत्ता ने धमकी और जबरदस्ती का इस्तेमाल किया था। इसके कारण मेरठ के बड़ौद और बागपत वाले क्षेत्रों में 1840 और 1850 के समय में तनाव उत्पन्न हुआ। भूमि संबंधित रिकॉर्डों से पता चलता है कि बंदोबस्त द्वारा उत्पन्न प्रक्रिया के कारण अनेकों पुराने जमींदारों और किस्तकारों ने अपनी जमीन अपने हाथों से खो दी। इन जमीनों को नीलाम किया गया, जिन्हें उन नए लोगों ने खरीद लिया जो उस पट्टी में नहीं थे। मेरठ में 10 मई 1857 को सैनिकों द्वारा प्रारंभ की गई क्रांति के फलस्वरूप बड़ौद में ब्रिटिश सत्ता का प्रभाव खत्म हो गया। क्षेत्र के असंतुष्ट जमींदारों और काश्तकारों ने ब्रिटिश अधिकारियों, व्यापारियों और उनकी जमीनों को कुर्की में खरीद लेने वाले व्यक्तियों तथा सूदखोर महाजनों के प्रति अपना गुस्सा उतारा। काफी संख्या में जमींदारों और काश्तकारों ने लूटपाट शुरू कर दी और अपनी छीनी गई जमीनों पर वापस कब्जा कर लिया। साहमल ने सबसे पहले 12 और 13 मई 1857 को अपने विद्रोही साथियों को साथ लेकर बंजारा व्यापारियों के दल पर आक्रमण कर दिया। इसके बाद उन्होंने बड़ौद तहसील पर हमला किया और उसमें तोड़फोड़ कर दी। साहमल ने दिल्ली के विद्रोहियों की मदद से बागपत में यमुना नदी पर बना नावों का पुल नष्ट कर दिया। उसने दिल्ली के विद्रोहियों की मदद लेकर बागपत में उस पुल को फिर से नष्ट कर दिया, जिसे जेके कैंपबेल ने जिंद के राजा की सैन्य टुकड़ी की मदद से फिर से बना दिया था। इन सब सफलताओं के बाद उसने 84 देश यानी 84 गांव के निवासी जो मुख्यतः जाट थे भड़काकर सरकार के विरुद्ध खड़ा कर दिया। वह पहले सामान्य व्यक्ति था, परंतु अब विद्रोही के रूप में उनकी महत्ता बढ़ गई थी। वह इस क्षेत्र से रसद आदि माल एकत्रित करके दिल्ली में विद्रोहियों के पास भेजने लगे। उन्होंने हेडक्वार्टर कैंप से मेरठ की संचार व्यवस्था पूर्णतः भंग कर दी। जब उन्होंने देश के समस्त पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भाग में खतरा उत्पन्न कर दिया, तब उन पर आक्रमण करने का निर्णय किया गया। एक अन्य ब्रिटिश अधिकारी लिखता है, एक जाट साहमल जो बड़ौद परगना का गवर्नर हो गया था और जिसने राजा की पदवी धारण कर ली थी, उसने और अन्य 3-4 परगनों पर अपना नियंत्रण कर लिया था। दिल्ली के घेरे के समय
जनता और दिल्ली की गैरिसन इसी व्यक्ति के कारण जीवित रह सकी। उस समय तहसील और बाजार ही सत्ता के व धन के प्रतीक थे। इसीलिए शाहमल ने बड़ौद तहसील को लूटने के बाद वहां तोड़फोड़ करने के अतिरिक्त बागपत बाजार को भी लूटा। शाहमल साधारण व्यक्ति होते हुए भी असाधारण सूझबूझ और शौर्य वाले विद्रोही नेता थे। उन्होंने दिल्ली के विद्रोहियों से संपर्क करके न केवल अपनी सत्ता की शक्ति बढ़ाई, बल्कि सन 1857 की क्रांति के केंद्र दिल्ली की भी मदद की। शाहमल ने बलोचपुर के एक बलूची नवीब कस के पुत्र को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करके दिल्ली भेज दिया, ताकि उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने में मदद और सैनिक मिल सके। बागपत के थानेदार वजीर खान ने भी इसी उद्देश्य से सम्राट बहादुर शाह जफर को अर्जी भेजी। बागपत के नूर खां के पुत्र मेहताब खां से भी उनका संपर्क था। इन लोगों ने शाहमल को बादशाह के समक्ष पेश किया और कहा कि वे विद्रोहियों के लिए बहुत बड़े सहायक हो सकते हैं, और वास्तव में ऐसा हुआ भी। शाहमल ने न केवल अंग्रेजों के संचार संसाधनों को ठप किया, बल्कि इस क्षेत्र को दिल्ली के आपूर्ति क्षेत्र के रूप में बदल दिया। उस क्षेत्र के कुछ गांवों के निवासियों ने शाहमल का साथ नहीं दिया। विद्रोहियों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू करने से पूर्व विलियम्स ने एक रिपोर्ट भेजी कि कई जाटों ने कहा है कि वे शाहमल की मदद नहीं करेंगे, वे उसको पकड़ने में सहायता भी देंगे। डनलप ने भी लिखा है कि राजपूत गांव देवलाहा और बड़का के कई निवासी अंग्रेजों के साथ गहरी मित्रता रखते हैं, क्योंकि उन्हें शाहमल के आक्रमणों का खतरा बना हुआ है। वास्तव में देवला गांव के नवल सिंह ने डनलप की वॉलंटियर सेना को सूचनाएं दी और उनका निर्देशन भी करता रहा। वशोद गांव, जिसमें मुस्लिम जादूगर रहा करते थे, शाहमल ने दिल्ली के विद्रोहियों को भेजने के लिए लगभग 8000 मन गेहूं और दाल एकत्र करके रख रखी थी। शाहमल इसी गांव में रात में ठहरे हुए थे, परंतु ब्रिटिश सेना के पहुंचने के बाद वह वहां से बच निकल गए। ब्रिटिश सैनिकों ने गांव वालों को बाहर आने को मजबूर कर दिया। शाहमल का आतंक इतना अधिक था कि किसी भी व्यक्ति ने जब्त किए हुए अन्न के भंडारे को छूने की हिम्मत तक नहीं की। शाहमल ने यमुना नहर पर स्थित एक सिंचाई विभाग के अधिकारी के बंगले को अपना न्यायालय बनाया हुआ था। उन्होंने अपनी एक सक्षम गुप्तचर सेना भी कायम की हुई थी। ये गुप्तचर रात में गांव-गांव जाकर शाहमल के लिए सूचनाएं एकत्रित करते थे। एक बार 129 ब्रिटिश सैनिकों ने विद्रोहियों पर आक्रमण किया। शाहमल को इस आक्रमण की सूचना पहले से ही मिल चुकी थी। उन्होंने शत्रु सैनिकों के मुकाबले के लिए हजारों विद्रोही सैनिकों को भेज दिया। इससे ब्रिटिश सैनिकों की दशा खराब हो गई। शाहमल की शहादत के बाद उनके शव पर पेंगा गांव के शलेक राम और लायन मोइन का एक पत्र मिला, जिसमें चेतावनी दी गई थी कि विद्रोहियों पर आक्रमण होने वाला है। इस पत्र में मेरठ से प्राप्त सूचना के आधार पर यह भी जानकारी दी गई थी कि आक्रमणकारी ब्रिटिश सेना में कितने सैनिक होंगे। बाद में इन दोनों व्यक्तियों को पकड़कर फांसी पर लटका दिया गया। ये दोनों ही व्यक्ति गुप्तचर का काम शाहमल के लिए करते थे। शाहमल अपने शौर्यपूर्ण कार्यों के कारण सभी जातियों के किसानों व जमींदारों में काफी लोकप्रिय हुए। भले ही उस क्षेत्र के जाटों और गुजरों में विभिन्न विषयों के कारण मतभेद थे, परंतु शाहमल को दोनों का ही समर्थन प्राप्त हुआ। छपरा गांव के त्यागियों, बसोद गांव के मुस्लिमों और भोजपुरी गांव के गुजरों ने भी शाहमल के नेतृत्व में चल रही विद्रोही गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया। अगेरा गांव के गुजरों ने भी बड़ौद और बागपत की लूट तथा महत्वपूर्ण पुल को नष्ट करने में आगे बढ़ के हिस्सा लिया। सिरसौली के जाटों ने शाहमल के सहयोगी सूरजमल की मदद की, जबकि एक सफेद दाढ़ी वाले सिख ने मलपर के विद्रोही किसानों का नेतृत्व किया। ब्रिटिश शासन से पूर्व सुल्तानों और मुगलों के शासनकाल में भी 84 देश के ग्रामीण अपनी खाप की बैठकों में राजनीतिक निर्णय लेते थे। खाप की बैठकों में ही बाहरी लोगों के विरुद्ध राजनीतिक कार्रवाई करने तथा राज्य के अधिकारियों द्वारा किए जा रहे दमन का प्रतिरोध करने का फैसला किया जाता था। 84 देश के गांव जाट बहुल्य थे। इसी प्रकार इनमें राजनीतिक और जातीय एकजुटता चली आ रही थी। इस क्षेत्र के 84 गांवों में चली आ रही परंपरागत एकजुटता का सूरजमल को काफी फायदा मिला। डनलप ने लिखा है कि शाहमल इन सारे 84 देश के निवासियों को विद्रोही बना रहा था, और जिस दिन निर्णायक युद्ध हुआ था उससे पूर्व की रात में भी शाहमल के संदेशवाहक 84 देश के सभी गांवों में संदेश लेकर गए थे। शाहमल की शहादत के बाद सज्जाराम 84 देश के जाटों को संघर्ष के लिए आह्वान करते रहते थे। विद्रोही नेता
जनता से कहते थे कि बाहर से आए हुए अंग्रेज उनके पूर्वजों तथा उनकी जाति के 84 देश की पवित्रता को और एकता को नष्ट कर रहे हैं। इस प्रकार विद्रोहियों ने इस क्षेत्र की जनता की भावनाओं को जागृत किया और 84 देश के लगभग 60 गांव पूर्णतः विद्रोहियों के साथ हो गए। परंतु आपसी वैमनस्य से काफी नुकसान भी हुआ। दूसरी खापों के ग्रामीणों ने शाहमल के गांव का साथ नहीं दिया। शाहमल की विद्रोही गतिविधियों तथा दिल्ली के विद्रोहियों के साथ उनके घनिष्ठ प्रभावी संबंधों से ब्रिटिश अधिकारी बहुत चिंतित थे। उन्होंने इस बहादुर विद्रोही नेता को पकड़ने या उसका सिर काट के लाने पर 1000 रुपए का इनाम घोषित किया। उनके नेतृत्व में चल रहे विद्रोह को कुचल देने का पूरी तरह प्रयास किया। जुलाई 1857 को शाहमल के विरुद्ध ब्रिटिश सेना ने आक्रमण काफी तेज कर दिया। शाहमल ने लगभग 7000 सैनिकों तथा सशस्त्र किसानों और जमींदारों के साथ ब्रिटिश सेना का डटकर मुकाबला किया। एक सरकारी अधिकारी ने लिखा है कि ऐसा लगता है कि सारा देश हमारे विरुद्ध खड़ा उठा है। लोगों को एकत्रित करने के लिए चारों ओर ढोल बजाए जा रहे हैं और भीड़ एकत्र होकर आगे बढ़ रही है। शाहमल के भतीजे भगत के हमले से बाल बाल बचकर ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर रहा डनलप भाग खड़ा हुआ और भगत ने उसे बड़ौत तक दौड़ाया। बड़ौत के दक्षिण में एक बाग में खागी रसाला और शाहमल के अनुयायियों में घमासान युद्ध हुआ, जिसमें शाहमल मारा गया। शाहमल को मारने वाले व्यक्तियों ने युद्ध का वर्णन करते हुए बताया कि हमने 2 घुड़सवारों को देखा जो भाले से लैस थे, तेजी से भागते हुए देखा। मैंने अपना घोड़ा भगाया और 2 मिनट में उसके घोड़े के आगे हो गया। मेरे निकट के घुड़सवार ने, जिसको शाहमल होने की कल्पना भी मैं नहीं कर सकता था, अपनी तलवार मेरे निकट गिरा दी, परंतु उसका भाला अब भी उसके पास था। उसकी पगड़ी का किनारा भी जमीन पर लटक रहा था। दूसरे सैनिक ने शाहमल पर 2 गोलियां दागी। मेरा ख्याल था कि वह अब नहीं उठ पाएगा, परंतु वह उठ खड़ा हुआ। उसने मुझ पर प्रहार किए, जिससे मुझे चोट भी आई। दूसरी चोट मुझे घातक हो सकती थी, परंतु मैंने ताकत लगाकर उसका भाला अपने शरीर से निकाल लिया। इसी क्षण घुड़सवार अफजल बेग आ गया। बेग ने उस पर भाले से प्रहार किया, इससे वह गिर गया और बेग पर गोलियां दागने लगा। पारकर ने उसे पहचान लिया। उसके आदेश पर शाहमल के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। ब्रिटिश शासकों के लिए यह बहुत बड़ी विजय थी। उनकी नींद हराम करने वाला महान क्रांतिवीर शाहमल अपनी मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते शहीद हो गया। अंग्रेजों ने वीर शाहमल का सर एक लंबे भाले में टांगकर गांव गांव घुमाया और साथ में वे ब्रिटिश झंडा यूनियन जैक भी लिए हुए थे। यह सब यह सिद्ध करने के लिए किया गया था कि उनका प्रिय नेता शाहमल सचमुच मारा जा चुका है और ब्रिटिश सत्ता फिर से कायम हो चुकी है। ऐसी प्रतिकूल स्थिति के बाद भी विद्रोहियों ने हिम्मत नहीं हारी। ऐसी रिपोर्टें आती रहीं कि राजपूतों व अन्य लोगों ने शाहमल का सर लेने के बहुत प्रयास किए। शाहमल के सहयोगी सूरजमल और शाहमल के भतीजे भगत ने विद्रोहियों का नेतृत्व संभाला और गांवों में पुनः विद्रोह सेना संगठित करने का भरपूर प्रयास किया। डनलप को विद्रोहियों के आक्रमण का खतरा बना रहा। उसने लिखा है कि काफी संख्या में एकत्र बागी जाटों ने शाहमल का सर वापस लेने के लिए हमारा पीछा किया। शाहमल की शहादत के बाद भी यह विद्रोह जारी रहा और उनके अनुयायियों देश प्रेमियों ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। वे मुजफ्फरनगर, रोहिलखंड और अवध में क्रांति की ज्वाला धधका रहे स्वाधीनता प्रेमियों के साथ जा मिले। मेरठ का कमिश्नर भी यह जानकर परेशान था कि शाहमल की मृत्यु के बाद भी उनके अनुयायी हमारे प्रति बहुत अधिक शत्रुता रखते हैं। उन्होंने सड़कों को फरंगी स्थान मानकर खोद डाला और उन पर हल चला दिए। स्टॉक्स के अनुसार लोगासर के जाटों और खैर के चौहान राजपूतानों ने एक दूसरे के प्रति परंपरागत भेदभाव के बावजूद ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध अपनी घृणा जारी रखी।